अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने आज एक अहम तरीन खिताब किया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक इजलास में वकला की तकरीब थी। वहाँ न सिर्फ मुतवक्के सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बल्कि रिटायर्ड जजेस भी मौजूद थे। वहाँ पर उस किताब में न सिर्फ उन्होंने जो पुराने उनके जो एक उनकी तकरीर होती थी, पुराना उनका जो एक मौक़िफ़ होता था उसको बल्कि दोहराया, बल्कि आज एक हमें हाई कोर्ट में जजेस और वकला के दरमियान जो एक तफरीक थी वो भी नज़र आई। अब क्या सारी सूरत हाल थी, असगर उमर साहब जो वहाँ मौजूद थे और उनकी तकरीर का जो एक ड्राफ्ट है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर सिचुएशन सारी क्या बन रही है, हाई कोर्ट में किस तरह की तफरीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब को हटाने के जो नोटिफिकेशन जारी किया था उनका आज क्यों तस्करा करना पड़ा जस्टिस मकबूल बाकर साहब को। और हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह एक जो असूल है, कानून है या आइन है या उन मामलात की पासदारी नहीं हो रही, यानी कि हाई कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब ने हाई कोर्ट में खड़े होकर उंगलियां उठाई हैं, सवालात उठाए। तो असगर भाई, आपने एक बारह जो बड़ी बड़ी तकरीब होती थी, वकला की तहरीक थी, अदलिया की आज़ादी के लिए, जुडिशरी की बहाली के लिए, बेशुमार चीज़ें आपने देखी। आज बुनियादी तौर पर आपने क्या देखा और वकला में जजेस में तफरीक और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो उनका खिताब था वो तो बहुत ज़्यादा उस पर शायद फोकस ना हो लोगों का, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखिए शायद इससे पहले कि हम उनकी स्पीच पर और तकरीर पर गुफ्तगू करें, मैं यहाँ का माहौल आपको समझाना चाहता हूँ कि किस पस मंज़र में जस्टिस मकबूल बाकर यहाँ आए। कि इस वक्त ये मामला चल रहा है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उनकी कॉम्पिटेंसी को सवाल किया गया है, इसलिए नहीं ले जाया गया। लेकिन गुलजार साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी उनके ज़माने में हो गया था कि इन्हें एड हॉक जज की हैसियत से इनकी तकर्री अहमद अली शेख साहब की सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई थी। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ भी नहीं किया गया है और अभी तक जस्टिस अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस की हैसियत से यहाँ पूरे चीफ जस्टिस की हैसियत से काम कर रहे हैं, बेंचेस बना रहे हैं। बल्कि अभी जो जजों की तकर्रियाँ होने वाली हैं उनके लिए रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, उनकी पसंद की तकर्रियाँ होंगी और यहाँ पर बेंच बनाते हैं। मुकदमा किसके सामने पेश होगा, कौन सा मुकदमा किसके सामने आएगा, ये तमाम मामलात जो ये कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन किया है, इन पर सवाल उठाया है आज जस्टिस मकबूल बाकर ने। क्योंकि इससे पहले जो लोग यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे वो ये कहा जाता था जुडिशरी के अंदर की बात है, लेकिन अब ये इंतहाई हाई लेवल पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज के हैसियत से रिटायर्ड हुए हैं जस्टिस मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट रहे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे हैं, वो यहाँ के मामलात को अच्छी तरह जानते हैं। और अब उनका जो आईनी नुक्ता नज़र सामने आया है, उसने एक बहुत लाउड वॉइस है उनकी, बहुत ऊंची आवाज़ है जिसको अब कंसीडर करना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में जिस तरीके से काम हो रहा है और जो काम हो रहा है उसकी फंक्शनिंग को क्वेश्चन किया कि इसकी आईनी हैसियत जो है कि वो ठीक नहीं है। और जैसे ही उन्होंने चीफ जस्टिस की तकर्री को क्वेश्चन किया तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मुतवक्को चीफ जस्टिस होंगे उनके बाद जो दो सीनियर तरीन चीफ जजेज़ हैं, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, वो मौजूद थे। उससे नीचे के जजेस नहीं थे, उस दीगर जजेस नहीं थे, बल्कि जो मुतवक्को चीफ जस्टिस हैं जी वो इस तकरीब में शरीक थे और यहाँ मौजूद थे। हाजिर सर्विस लोग यहाँ मौजूद थे, उसके साथ रिटायर्ड जजों की बड़ी एक तादाद मौजूद थी। और बार में जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया स्पीच से पहले कि तमाम वकला छुट्टियों के दिनों में जो बहुत बार खाली पड़ी होती है आज भरी हुई थी और उन्होंने मुकम्मल तौर पर खड़े होकर बहुत वार्म और बड़ा पुरजोश उनका वेलकम किया। तो ये बहुत नाकाबिल फरामोश मामला था। जैसे सीनियर जजेस ज़ाहिर है, जो सीनियर प्यूनी जज से लेके सीनियर जो जजेस थे वो तो मौजूद थे, तो जो स्पीच थी उनकी लिखी हुई स्पीच थी। यानी कि अगर उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ऊपर उनकी मौजूदगी के ऊपर, जिस तरह वो कहते हैं कि उनकी जो उनको एड हॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का जो नोटिफिकेशन है वो इनफील्ड है, यानी कि मौसर है, उसके बावजूद यहाँ काम कर रहे हैं। तो तकरीर में जो है वो अहमद अली शेख मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तो क्या तब भी इस तरह की तकरीर होती? देखें, आज जो मैं ये बता रहा था कि यहाँ का माहौल बहुत लोगों के वकला जज्बाती थे, इसलिए एक तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने लिखी हुई तकरीर की, उसके बाद जब वो फिर अपनी सीट पर चले गए थे तकरीर मुकम्मल करने के बाद, तो वकला की तालियों और बार के सदर की जानिब से कहना कि उन्होंने बड़ा ज़रूरतमंदाना इज़हार किया है, उन्होंने बहुत दिलेर जज हैं, तो उन्होंने फिर खड़े होकर
उर्दू में उनकी तकरीर लिखी हुई अंग्रेज़ी में थी, 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तकरीर है जिसके अभी हम नुक्तावार गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो इस वक्त इतने इमोशनल हुए कि उन्होंने फिर उर्दू में ख़िताब किया और अपने दिली जज्बात का इजहार किया कि मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक और गंभीर दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर ताकतवर सिर्फ आइन है और पार्लियामेंट है और मुंतखब क़ुव्वतें हैं। उनका कहना था कि कोई भी ताकतवर नहीं है आइन के सामने, और उन्होंने एडमिट किया कि हमारा अदारा यानी कि जुडिशरी जो है इस वक्त कोताही का मुर्तकब हो रहा है, क्योंकि उसे अवाम, पार्लियामेंट और कानून के साथ जिस क़ुव्वत के साथ खड़ा होना चाहिए उसके साथ नहीं खड़ा है। और उनका कहना था कि वक्त का हर लम्हा ये रिकॉर्ड कर रहा है, हर का किरदार देख रहा है, तो आज हमें ये अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं बहुत सारी दिल की बातें करना चाहता था, लेकिन मुझे लिखी हुई तकरीर पढ़ने के लिए कहा गया। और फिर हाई कोर्ट बार के सदर ने उनसे वादा किया है कि अगस्त में जब छुट्टियाँ कम होंगी, ज़्यादा वकील होंगे, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आप फिर आइएगा और फिर आपको सारा वक्त आप ही के लिए होगा। तो आज मकबूल बाकर साहब ने बहुत संजीदा सवाल उठाए कि यहाँ ताकत किसके पास है, बेंच किस तरीके से बनते हैं, मुकदमात की समाअत कैसे होती है और किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाता है मामला को। जो उनकी तकरीर का मतन है वो आपके पास मौजूद है, तो उसमें कौन कौन से मामला पे उन्होंने सवालात उठाएं और क्या क्या मामला जो वो ज़ेर बहस आया है? क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि जो सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन ना होने के ऊपर वो तो काफ़ी जो परेशान भी है। बहुत सारे हम चीज़ें बता चुके हैं कि सीनियर जजेस आपस में बात तक नहीं करते, यानी कि हाई कोर्ट में उन्होंने खुद जिस तरह के सवालात उठाएं हाई कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर, उसके बाद फिर अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर, वो बड़े नुकात जो बड़े अहम हैं। तो क्या बात करते हैं वो अपने जो उनकी तकरीर थी? देखिए, मकबूल बाकर साहब की जो तकरीर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल थी 10 पैरों पर, उसमें उन्होंने ये कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए अदालती अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मेयार होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी तक जो जुडिशल कमीशन कर रहा है उसकी कार्रवाई जो है वो ज़्यादा शफाफ नहीं है। जुडिशल कमीशन के तरीक़ाकार और जूनियर जजेस को सीनियर जजेस पर फोकस दिए जाने के बाद ना सिर्फ बार और बेंच में बल्कि ख़ुद अदलिया में भी इख्तलाफात पैदा हुए हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि जजेस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लॉबी बन जाती है। जी जी। और उन्होंने कहा कि जहां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के एडहॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन मौसूल होने के बावजूद वो बेंचों की तश्कील और मातहत अदलिया की निगरानी समेत दीगर अदालती अमूर की अंजामदेही रखे हुए हैं। ये बड़ा संजीदगी का और तशवीशनाक मामला है। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो आइनी बहरान का शिकार है, सिंध हाई कोर्ट। और उन्होंने कहा कि ये मैं बात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि जूनियर जजेस की तैनाती से अदलिया में बेचैनी पाई जाती है, सीनियर जजेस में मायूसी बढ़ती है, बल्कि वो इसको अपनी तौहीन तसव्वुर करते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ मायूसी बढ़ती है बल्कि वो इसको तौहीन महसूस करते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए मारूदी मेयार की अदम मौजूदगी शफाफियत और मारूदियत की कीमत पर वफादारों को नवाजने का बाइस बन सकती है। बिल्कुल, ये मामला उन्होंने सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के लिए नहीं कहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि वहाँ जो बेंच बनाए जाते हैं उनमें जो जजेस हमें नज़र आती है कि 4 या 5 जजेस होते हैं, जिसमें मखसूस केसेस की समाअत करने के लिए मखसूस जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब होते हैं, इसके साथ साथ एजाजुल हसन साहब होते हैं, मुनीब अख्तर होते हैं और 1-2 और जजेस होते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, जो जिन्हें जूनियर थे और फिर ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। वो 4-5 जजेस नज़र आते हैं। उनका कहना था कि यूएनओ में भी, अक़वाम मुत्तहिदा में एक मेयार बनाया गया है कि अगर आज़ाद मनश जजों को भी इसमें शामिल किया जाए तो अदलिया पर अवाम का वक़ार और एतमाद बढ़ता है। और ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं सरमायाकारी के, ये भी इसी से हल होंगे कि अगर जजों की रेपुटेशन, जुडिशरी की रेपुटेशन अच्छी होगी तो आलमी अदारे यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्हें तनाज़ात के हल का यकीन होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी मसाइल का एक बड़ा सबब इंसाफ ना होना या अदलिया पर अवाम और बैनुल-अक़वामी अदारों का एतमाद ना होना भी हमारे मुआशी मसाइल का एक और चीज़ भी जो पार्लियामेंट के हवाले से भी उन्होंने जो तज़किरा किया कि 70 साल से जो इस तरह तजर्बात हो रहे हैं, उसके हवाले से भी जो उन्होंने तकरीर की है, अपने नुकात जो उन्होंने थे वो ज़रा बताइएगा लोगों को। हाँ, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया जा रहा है, 70 साल से मुख्तलिफ तजर्बे किए जा रहे हैं, लेकिन उन तजर्बात से सीखा कुछ नहीं गया। जी, अगर नहीं सीखा गया और अभी ये तजर्बात रहेंगे तो फिर हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है।
वो बहुत पोलाइटली उन्होंने इसका इजहार किया, नहीं बताया कि क्या क्या तबाहियाँ आ सकती हैं, लेकिन उनका कहना था कि अदारों के दरमियान दरारें बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ या आपस में मुआशरा तकसीम होगा अगर अदलिया मजबूत नहीं होगी। तो उनका ये बिल्कुल कहना था कि अदलिया के मसाइल को हल करना जो है ये इंतहाई वक्त की ज़रूरत है, और उनका कहना था कि अदलिया कोताही की मुर्तकब हो रही है। बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम था कि अपने ही अदारे के ऊपर कि वो कोताही के मुर्तकब हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज मकबूल बाकर साहब ने जुडिशरी के अदलिया के तमाम मामलात को, जजों की तकर्री के मामलात को, बेंच बनाने के मामलात को, किसी को शरीक पसंद और नापसंद करने के, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल और पार्लियामेंट को करते हुए ये कहना कि हम उनके साथ उतनी क़ुव्वत से नहीं खड़े हैं जिस कदर क़ुव्वत से खड़े होने चाहिए, ये कोताही है। बड़ी अलार्मिंग स्पीच है ये जुडिशरी की तरफ से, जो हमारे मोतबर हल्के हैं उनकी जानिब से कहा गया है, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर का पस मंज़र आप समझते हैं कि ये हमेशा उन जजों में शामिल रहे हैं जिनका आज़ाद मनश कहा जा सकता है, जो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आते, अपने मनमाने फ़ैसले करते हैं और अपने आप को कानून की और आइन के हदूद में रहते हैं। उन पर ख़ुदकश हमला भी हुआ जिसमें वो बहुत सारे लोग शहीद हुए, पुलिस एहलकार और ये कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी बात से, अपने मौक़िफ़ पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो उनकी आवाज़ को न सिर्फ पाकिस्तान के कानूनी हलके बल्कि दुनिया भर में एक मोतबर आवाज़ समझा जाता है। और आज जो उन्होंने कहा है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये लगता है कि जुडिशरी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिसकी ये मुहिम शुरू हुई है, जिसका ये आगाज़ होगा। सर अच्छा, एक और बात के काफ़ी अरसे से एक बात ज़ेर गर्दिश थी कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन नैब बनाने के लिए मकबूल बाकर साहब का जो है नाम दिया है, तो उस पर आज एक सवाल करने का मौका मिला, जिस तरह की सिचुएशन होती है, सिक्योरिटी वजूहत भी है, तो उस पर वो क्या कहते हैं कि क्या चेयरमैन नैब बनने जा रहे हैं, इनसे कोई कंसर्न ली गई, इनसे राय ली गई है, क्या इन्होंने हामी भरी है या मुखालफत की है कि नहीं बनेंगे? देखें, जो उन्होंने कहा मकबूल बाकर साहब ने, मैंने ही उनसे सवाल कर लिया था चाय पर कि सर आपके हवाले से आ रहा है कि चेयरमैन नैब तकर्री किया जा रहा है। उनकी तमाम हवाई बातें हैं और इसको इस बात से भी तकवीत पहुंचती है कि वो अभी अगले महीने कराची बार खिताब करने जाएंगे, और उसके बाद अगस्त में जैसे हाई कोर्ट बार ने कह दिया, फिर इसी तरीके से हमारा सहाफ़ियों का उन्हें इनवाइट करने का इरादा है और वो इन एंगेजमेंट को कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि उनकी कोई सरकारी मसरूफियात होंगी और वो अपने आप को महदूद करना चाहिए, बल्कि वो तो कहने कि मैं दिल खोल के बात करना चाहता था, अभी मुझे पाबंदी थी, मैंने लिख कर तकरीर की, अभी तो मैं आज़ाद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो ये कहा कि ये हवाई मामला है, तो इसे इस वक्त तक हवाई ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पर करेंगे। सिर्फ एक अपॉइंटमेंट उनका मसला नहीं है मकबूल बाकर साहब का। उन्होंने जब भी बात की है मुआशरे और असूलों की बात की है, उन्होंने मुलाजमत की बात को और इनको तनख्वाहों को कभी भी तवज्जो नहीं दी, मराहत को, तो वो शायद मामला भी हवाई ही है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम पॉइंट से बेशुमार टीवी चैनल्स या बेशुमार ऐसे फोरम होते हैं कि इस तरह की अहम जो और बेहतरीन नौइयत की, यानी कि जिसमें हमारे जो मुल्क की जो सलामती वाबस्ता है जिन चीज़ों से, या आवाम की जो बेहतरी वाबस्ता है जिन चीज़ों से, उसके ऊपर जो उन्होंने जो है वो ना सिर्फ जो अहम नुकात थे या खामियाँ थी वो बयान की हैं, वो दब जाती। तो हमारा मकसद ये था कि पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, जो हमारे सीनियर जजेस होते हैं या हमारी अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो आवाम तक पहुँचे। तो इसलिए हमने ये फोरम इस्तेमाल किया। सर आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।